तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो खास करके बैक बेंचर्स वालों के लिए है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और एक दिन में जो है वो पास होना चाह रहा है। तो इसमें हम बहुत जबरदस्त जुगाड़ बताने वाले हैं। तो तुम अगर कर लोगे तो तुम पास क्या, उससे भी ज्यादा मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना। पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, क्योंकि ये चैनल जो है आगे तुम्हारे पास जेई है या सीयूईटी कुछ भी है तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तब में ये चैनल तुम्हारा हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस जो होगा वो आते रहेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम सिलेबस का बात कर लेते हैं तो तुम्हारे पास है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्रो और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर 3D ज्योमेट्री जो है, और लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस। ये तुम्हारे पास है। इसमें कि कैलकुलस को अगर छोड़ दोगे तो ऊपर का जो तुम्हारे पास है वो 45 मार्क्स का, और कैलकुलस अकेला जो है 35 मार्क्स का है, जिसपे कि तुम्हारे पास 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब करना क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे पास, अब कुछ भी अलग से कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तुम क्या कर लो, फॉर्मूला सीट बनाना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। साथ ही साथ लास्ट में तुम्हें सिंपल पेपर को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉलो करना है। अब आगे क्या करना है, देखो सबसे पहले अगर हम रिलेशन फंक्शन का बात कर लेते हैं तो इसमें तुम्हें जो पढ़ना है, देखो अगर तुम इसको पढ़ने जाओगे ना तो मुश्किल मुश्किल आधे घंटे में इसको निपटा दोगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, वो कैसे फाइंड किया जाता है, चेक करने का प्रोसेस, अगर ये तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अलग से नहीं पढ़ना है, केवल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पढ़ लेना है। ठीक है, के बाद वन वन और अन टू 100% क्वेश्चन आता है, इसको तुम अच्छे से कर लो, वन वन और अन टू कर लो। साथ ही साथ इसमें से जो डोमेन और रेंज फाइंड करने वाला जो प्रोसेस है बस वो। ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल ये तुम्हें करने में 10 से 15 मिनट लगेगा, और ऊपर वाले के लिए तुम्हारे पास 15 से 20 मिनट वो भी लगेगा। मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 30-35 मिनट्स में तुम्हारे पास ये पूरा रिलेशन और फंक्शन, केवल ये कर लो बस, इतना काफी है। इसमें से क्वेश्चन 110% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मूव कर ले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले तो तुम प्रिंसिपल वैल्यू याद कर लो, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, उसके बाद का जो डोमेन होता है सो वो अच्छे से कर लो, और प्रॉपर्टीज जो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो कर लो। मतलब सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला तैयार कर लो। ये मुश्किल से करने में तुम्हारे पास आधे घंटे का समय लगेगा, और इस चार्ट को तैयार कर लो और याद करो। सबसे पहले तो यही याद करो, अदरवाइज आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले इसको अच्छे से तरीके से याद कर लो। उसके बाद कुछ जो क्वेश्चन होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो होता है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना होता है, डोमेन फाइंड करना होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। आधे घंटे में ये भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन करने के और ये जो तुम फॉलो करोगे, मुश्किल से मुश्किल ये भी तुम्हारे पास 1 घंटा से कम में ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये कर लो। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैट्रिसेस बात कर ले तो कोफैक्टर, माइनर, ट्रांसपोर्ट, एडजॉइंट, ये चार चीज तुम्हें फाइंड करने आना चाहिए। और एक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये कर लो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करोगे तो उसी में इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सोल्यूशन का देखोगे, 100% क्वेश्चन जो होगा यहाँ से ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो केवल ये कर लो, जितना हम तुम्हें बता रहे हैं केवल वही कर लोगे ना, तुम्हारा मार्क्स तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आगे भी बताएंगे कैसे मार्क्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर डिटर्मिनेंट पे बात कर ले तो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ये, ठीक है, ये हमेशा तुम्हारे पास आता ही आता है डिटर्मिनेंट से, और 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे काफी है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, डेफिनेटली तुम्हारे पास वहां पर तुम अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे अगर 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, लेकिन एक चीज बता रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो होगा वो टाइप्स उसको सॉल्व करना। ठीक है, किसी में प्रूव करने के लिए आता है, किसी में लेमडा दिया हुआ रहता है फाइंड करने के लिए आता है, किसी में थीटा से इंडिपेंडेंट होता है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड तुम्हारे पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर वेक्टर 3 में बात कर ले तो हम ये जो तुम्हारे पास टॉपिक्स जो बता रहे हैं, ये 7 टॉपिक एकदम गिना चुना है। ठीक है, मतलब यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, प्रोजेक्शन वाले हर ईयर क्वेश्चन आता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से। और उसके बाद 3D में अगर बात कर लेते हैं तो इमेज ऑफ पॉइंट, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन और सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, ये 7 टॉपिक है, कहीं से भी तुम जाकर देख लो, वहां से तुम्हारे पास ये केवल टॉपिक सर्च करो, वहां से वीडियो देखो, 5 से 10 मिनट में एक टॉपिक को कवर अप करो। ठीक है, तो ये मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 घंटे में ये तुम्हारे पास ओवरऑल कवर अप हो जाएगा। तो 1.5 घंटे ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट में, तुम्हारे पास मुश्किल 40 से 45 मिनट लगेगा। ठीक है, और इसमें भी 40 से 45 मिनट तुम्हारे पास समय लग जाएगा। ठीक है, और ये आधे घंटे में ये तुम कर लोगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मूव करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग
जो है ये तुम्हारे पास केवल दो क्वेश्चन देखना है तुम्हें, ठीक है। एक बाउंडेड रीजन के लिए, एक अनबाउंडेड रीजन के लिए, बस हो गया। 10 से 15 मिनट में ये तुम्हारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग जो होगा ये तुम कंप्लीट कर लोगे। बाउंडेड रीजन के लिए एक क्वेश्चन, अनबाउंडेड के लिए एक क्वेश्चन, और तुम खुद से एक बाउंडेड एक अनबाउंडेड का क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस हो गया। ठीक है, 15 से 20 मिनट में ये तुम्हारे पास कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। और उसके बाद अगर हम मूव करें प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हें जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये दो कर लो। और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में जिसमें मीन वेरिएंस ये सब फाइंड करने के लिए आता है, केवल ये, ठीक है। ये तीन कर लोगे, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कर लो। अब चलो, अब देखो तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले अगर हम रिलेशन फंक्शन का बात कर ले और इनवर्स ट्रिगोमेट्री का, अगर इस तुम दोनों को कंबाइन कर ले तो 8 मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारे पास उसको आधा घंटा करना है, उसको 40 से 45 मिनट करना है, मतलब ओवर में तुम्हारे पास 8 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया जो क्वेश्चन अगर हमसे क्वेश्चन बना ही नहीं, तो उसके लिए भी है जुगाड़, ठीक है। पहले तुम देखो, उसके बाद अगर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का बात कर लोगे तो ये तुम्हारे पास अकेला 10 मार्क्स देकर जाएगा, जितना बताया केवल उसी से। अगर तुम उतना कर लो 10 मार्क्स कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। वेक्टर 3D में तुम्हारे पास 14 मार्क्स का है, ठीक है। अगर हम इस तीनों को ही देखें केवल, तो तुम्हारे पास सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 8 मार्क्स में तुम्हारे पास 5 मार्क्स तो आ जाएगा, ठीक है। और 10 मार्क्स ये 15 मार्क्स हो गया। और इसमें सपोज कर लो कि तुम्हारे पास 7 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। वेक्टर और 3D मिलाकर 7 मार्क्स आ रहा है, तो कितना हो गया? 5, 10, 15 और 7, 22 हो गया। एलपीपी से एक क्वेश्चन जो तुम्हें बताया है वो तुम्हारे पास डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। तुम्हें क्या करना था बता दिए, बाउंडेड और अनबाउंडेड का कर लेना, ये बैकअप के लिए था, इसीलिए हम बता रहे थे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा ऊपर से तब, या वेक्टर 3D का क्वेश्चन नहीं बनेगा तब, एलपीपी का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे तो 5 मार्क्स डेफिनेटली आएगा। तो 22 और इधर तुम्हारे पास 5, 27 मार्क्स तो ऐसे हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर तुम दो तीन भी अगर मार्क्स तुम्हारे पास आ जा रहा है, तो तुम्हारे पास ये तो तुम पास कर जाओगे, कहीं से तुम केवल पास कर जाओगे। लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें और भी अगर अच्छा मार्क्स करना है, थोड़ा सा भी अगर तुम्हें इंक्रीज करना है मार्क्स में, मैथ्स में, तो देखो आगे भी हम बताते हैं क्या करना। नेक्स्ट, कैलकुलस वाले पार्ट है, तुम्हें पता है कि कैलकुलस बहुत ज्यादा टफ होता है, 35 मार्क्स का तुम्हारे पास है। लेकिन करना क्या है केवल वो देखो, कंटिन्यूटी वाले पार्ट में जो तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, उसमें लेमडा के अननोन वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, वो कर लेना। वहां से तुम्हारे पास 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, वो बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। हम क्या बताया तुम्हें, 2 से 5 मिनट में तुम अगर वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे पास कि ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का कम से कम फॉर्मूला याद करके जाओ कि 1 से 2 क्वेश्चन जो होगा तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, 1 से 2 मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएगा। साथ ही साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन होता है, वो एमसीक्यू में भी कभी कभार पूछता है, ठीक है। 2024 में भी पूछा था 1 मार्क्स में, ठीक है। तो ये कर लो, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो 2 से 3 मार्क्स हो गया, 1 से 2 मार्क्स, मतलब इधर से 5-6 मार्क्स तो इधर से तुम्हारे पास आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास उधर अगर तुम 27-28 लाए रहोगे तो उधर से तो तुम पास कर जाओगे, इधर से तुम्हारे पास 5 से 6 मार्क्स तुम्हारे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कितना, 34-35 मार्क्स तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से करो। अब करना क्या है, सबसे पहले तुम सिलेबस का टारगेट बनाओ, टाइम मैनेज करो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम टाइम लो कि मुझे इतना ही देर में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर देखो वहां पे, प्लस उसमें जो भी फॉर्मूला है उसको लिख लो, ठीक है। ये करने के बाद तुम उसका पीवाई क्यूज क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाई क्यूज क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना, बहुत कम क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड टॉपिक बताए उसी का क्वेश्चन से लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद से करो प्रैक्टिस, वीडियो देखकर मत करो। वीडियो सिर्फ देखोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, प्रैक्टिस करो खुद से लिखकर, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर करो, क्योंकि 60% क्वेश्चन जो होगा तुम्हारे पास डायरेक्टली एनसीईआरटी से आता है, ठीक है। बस वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इतना अगर हो जा रहा है, तब तुम्हारे पास अगर समय मिल रहा है तो तुम क्या करो, यहाँ से 5 मिनट बोर्ड सीरीज बाय रजनीश ट्यूटोरियल डायरेक्ट वालो, और यहाँ से 110% क्वेश्चन जो होगा वही फंसेगा, ठीक है। ये हम कराए हुए हैं, जाकर तुम देखो। अगर तुम्हारे पास कोई भी टॉपिक में अगर उधर प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो डायरेक्ट डालना 5 मिनट बोर्ड सीरीज बाय रजनीश ट्यूटोरियल, वहां पर देख लेना वेक्टर 3D जो भी चैप्टर है कैलकुलस सबका क्वेश्चन डाला हुआ है। जाकर देखो, 5 मिनट में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को हम समझाए हुए हैं अच्छे तरीके से, और वही क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। तो देखो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।